खबरों से आगे में एक बार फिर खुशामदीद। अमेरिका भर में आज थैंक्सगिविंग का त्यौहार मनाया जा रहा है। इस मौके पर आम तातील होती है और अक्सर अमरीकी ये दिन अपने ख़ानदान और अजीज़ों रिश्तेदारों के साथ मनाने के लिए दूर दराज का सफ़र करते हैं। इस त्यौहार का आगाज़ 17वीं सदी में उस वक्त हुआ था जब बरतानिया से अमेरिका आकर आबाद होने वाले तारकीन वतन ने फसलों की कटाई के मौके पर मकामी बाशिंदों को अपने साथ ज़ियाफ़त में शरीक किया और मिलजुल कर रहने और खुदा की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करने का अहद किया था। आज अमरीकी घरानों में ये त्यौहार किस तरह मनाया जाता है, देखिए सारा जमान की रिपोर्ट में। रियासत फ्लोरिडा में रहने वाले कर्क और जेन हार्नेस अपने घर में थैंक्सगिविंग के लिए खाना बना रहे हैं, जिसके लिए जेन कुछ खास तरकीबें भी इस्तेमाल कर रही हैं। मेरी वालिदा ये शोरबा हमेशा बनाती थी। इस खाने का सबसे अहम हिस्सा है टर्की। सामने वाले घर में बाकमैन खानदान भी दावत की तैयारी कर रहा है, जिसके लिए लॉरेन बाकमैन सुबह से ही किचन में मसरूफ हैं। टर्की के अलावा दूसरी अहम चीज है क्रैनबेरीज। हम इन्हें 5 मिनट तक उबालेंगे और छिलका उतरने पर इन्हें ठंडा होने के लिए रख देंगे। इस तरह फिर क्रैनबेरी सॉस तैयार होगी। मेरे लिए थैंक्सगिविंग का मतलब है अपने खानदान के साथ वक्त गुजारना और खुदा की नेमतों का शुक्र अदा करना। लॉरेन की बहन और बहनोई भी उनके साथ थैंक्सगिविंग मना रहे हैं। उनके पास भी खुदा का शुक्र अदा करने की बहुत सी वजूहात हैं। मैं अपने बच्चे, पोते, पोतियों और अपने पर खुदा के करम के लिए शुक्रगुजार हूँ। और कर्क हार्नेस कहते हैं कि आज़ाद फ़ज़ा में सांस लेना भी एक ऐसी नेमत है जिसके लिए खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। बरतानिया से भी आज़ादी की तलाश में यहाँ लोग आए थे और आज हमें तमाम तर आज़ादियाँ हासिल हैं। और खुशी की एक और बात यह है कि आज यहाँ खाना इतनी बड़ी मिकदार में पकाया गया है कि इसका मज़ा ये लोग अगले कई रोज तक उठाते रहेंगे। डेब्रा ब्लॉक के साथ सारा जमान, उर्दू VOA। रिवायात के मुताबिक अमेरिका में थैंक्सगिविंग का आगाज़ 1621 में रियासत मैसाचुसेट्स से हुआ था, जहां बरतानवी नौआबादकारों और कदीम अमरीकी बाशिंदों के एक कबीले ने फसलों की कटाई के मौके पर 3 रोज़ा दावतों का एहतमाम किया था। इस ज़ियाफ़त में खाने की मेज़ किन डिशों से सजाई गई थी, इसकी एक झलक अमेरिका के नेशनल म्यूजियम ऑफ अमेरिकन इंडियन के एक कैफ़े में देखी जा सकती है। ये कैफ़े इस दौर के कौन कौन से खाने पेश कर रहा है, तफसीलात बता रहे हैं साकिबुल इस्लाम। क्रैनबेरीज के रस में बना टर्की अमरीकी त्यौहार थैंक्सगिविंग का एक अहम हिस्सा है, जो इस कैफे की सबसे मशहूर डिश भी है। रिचर्ड हेट्सल मित्याटम नामी इस कैफे के हेड बावर्ची हैं। कैफे का नाम डेलावेयर की जबान पे स्कॉटवे से अख्ज़ किया गया है, जिसका मतलब है आइए खाना खाइए। कैफे में खाना ऊपर की मंजिल पर खाया जाता है, जबकि नीचे एक बड़े किचन में इसे पकाया जाता है। रिचर्ड इस किचन में 60 लोगों के साथ काम करते हैं और हर रोज 75 से 100 मुख्तलिफ पकवान तैयार करते हैं, जिनमें मकामी कदीम रेड इंडियन कबाइल के खानों की झलक है। जैसा कि शुमाल मगरबी बहरुल काहिल के समंदर की ये सैमन मछली, जिसे सलाद और चावलों के साथ पेश किया जाता है। इसमें ब्लूबेरीज और चिकंदर भी डाला जाता है, जो मौजूदा दौर के रवायती पकवान से कुछ मुख्तलिफ है। एक मुकामी रवायती पकवान तैयार करने के लिए आम डगर से हटकर खाना बनाना होता है। जो रोटी वो बनाते थे वो खुश्क और मोटी होती थी ताकि वो जल्द खराब ना हो। इस किस्म का खाना यहाँ आने वाले सयाहों को खिलाना शायद मुश्किल हो, लेकिन जहाँ तक थैंक्सगिविंग के दीगर खानों का ताल्लुक है, अमेरिकन इंडियन कबाइल के दूसरे खाने थैंक्सगिविंग के त्यौहार पर यहाँ बड़े शौक से खाए जाते हैं। हमें मालूम है उन्होंने टर्की खाया होगा क्योंकि ये वाफिर मिकदार में मौजूद था। हरन का गोश्त भी, झींगे और चावलों का सलाद, ये सब कुछ। और ये सब रवायती खाने आपको यहाँ मिलेंगे, जैसा कि ये सूप, जो आमतौर पर घरों में थैंक्सगिविंग के मौका पर पकाया जाता है। बाकी पूरा साल इस कैफे में आम खाना भी मिलता है, अगरचे कीमतें कुछ ज्यादा हैं, लेकिन यहाँ मिलने वाला खाना आपको वाशिंगटन DC में कहीं और नहीं मिलेगा। और यहाँ मिलने वाले बर्गर्स में भी रवायती खाने का मजा है, क्योंकि इसे गाय की बजाय भैंस के गोश्त से बनाया जाता है। सुजन लोग के साथ साकिबुल इस्लाम, उर्दू VOA। आज की टॉप स्टोरीज और उस पर माहिरीन के तबसरे प्रोग्राम इन द न्यूज़ में। ताज़ा तरीन खबरों और हालात हाज़रा पर तज्ज़ियाकारों के तबसरे वॉइस ऑफ अमेरिका से उर्दू नशरियात में शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक।
यहाँ पर एक ब्रेक और अमेरिका में मुअम्मर अफराद की देखभाल के मराकज़ किस तरह काम करते हैं, इस पर एक रिपोर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तरक्की याफ्ता ममालिक में मुअम्मर अफराद की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। ये वो अफराद हैं जिन्होंने अपनी उम्र का एक बड़ा हिस्सा अपने माशरे की खिदमत और मुल्क की तामीर व तरक्की में गुजारा था। उम्र के इस हिस्से में उनकी देखभाल और सेहतमंद तफरीह मुहैया करने के लिए अमेरिका में कई मराकज़ काम कर रहे हैं। एक ऐसा ही मरकज़ दारुल हुकूमत वाशिंगटन के मज़ाफ़ात में रियासत वर्जीनिया में काम कर रहा है। अपने अंदाज के इस मुनफरिद मरकज़ की सरगर्मियाँ जहाँ मुअम्मर अफराद को चुस्त रखने में मदद दे रही हैं, वहीं दूसरी तरफ ये कम्यूनिटी सेंटर सरकारी वसाइल पर बोझ भी नहीं डाल रहा। कैसे, बता रही हैं मदीहा अनवर इस रिपोर्ट में। अमरीकी रियासत वर्जीनिया के इलाके फेयरफैक्स काउंटी और उसके नवाही इलाकों के मुअम्मर अफराद के लिए यहाँ डांस की तरबियत का एहतमाम किया गया है। ये डांस क्लासेस हफ्तावार मुनक्किद होती हैं और इलाके के मुअम्मर अफराद में खासी मकबूल हैं। मुझे यहाँ आना और वर्जिश करना बहुत अच्छा लगता है। ये मेरे दिमाग के लिए भी अच्छा है क्योंकि मुझे डांस स्टेप्स याद रखने होते हैं। कुछ अर्सा पहले तक एटना के इलाके में इस किस्म की किसी सरगर्मी का कोई इंतजाम मौजूद न था। 2 साल पहले कोरसन फॉले ने मकामी हुकूमती ओहदेदारों को मुअम्मर अफराद के लिए एक कम्युनिटी सेंटर खोलने का मशवरा दिया। पहले उन्होंने कहा कि ऐसा करना मुमकिन नहीं क्योंकि इसके लिए इनके पास पैसा है ना स्टाफ। मैंने उनसे पूछा कि इनके पास मुख्तस पैसे से क्या किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि एक कम्युनिटी सेंटर बनाया जा सकता है। मैंने उन्हें कहा कि इन्हें कम्युनिटी सेंटर तामीर करने की जरूरत नहीं क्योंकि मकामी इदारे बहुत सी चीजें अतिया कर सकते हैं। यही वजह है कि मुअम्मर अफराद के लिए ये सेंटर दीवारों के बगैर बनाया गया। यहाँ मुअम्मर अफराद के लिए मुख्तलिफ सरगर्मियाँ तो मौजूद हैं मगर इमारत नहीं, इसीलिए यहाँ दीवारें नहीं हैं। मकामी इदारों जैसा कि कलीसाओं, स्कूल्स, लाइब्रेरीज और कारोबारी शख्सियात से हासिल किए गए अतियात व वसाइल के बायस यहाँ बहुत से मुख्तलिफ प्रोग्रामों जैसा कि योगा, किताब दोस्ती और कंप्यूटर क्लासेस जैसी सरगर्मियों का आगाज़ मुमकिन हुआ। इन क्लासेस की फीस $5 फीकस है जो कोर्स पढ़ाने वाले उस्ताद को दी जाती है। आनत डिवोटो को नई चीज़ें सीखना पसंद है। आज हमने फेसबुक इस्तेमाल करना सीखा। जॉन कुक मकामी हुकूमती ओहदेदार हैं और वर्जीनिया की काउंटी बोर्ड ऑफ सुपरवाइजर्स के मेंबर हैं। उनका कहना है कि मुअम्मर अफराद के लिए निजी इदारों और अशखास की मदद से बनाया गया ये इदारा जो कुछ कर रहा है वो शायद हुकूमत के लिए अकेले करना मुमकिन नहीं था। गो के मकामी हुकूमती ओहदेदार भी इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं मगर इसकी कामयाबी में ज़्यादा दखल मकामी रज़ाकारों का है। इस सेंटर की काविशें सराही जा रही हैं। 2010 में इस ग्रुप को अमरीकी माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की तंजीम की जानिब से मुअम्मर अफराद को मुतहर्रिक करने की सरगर्मियों के इनेकाद पर अवार्ड से नवाजा गया, जबकि हाल ही में उन्हें अमरीका जब आप मुअम्मर अफराद की मदद का बीड़ा उठाते हैं तो आप न सिर्फ उनके खानदानों बल्कि पूरे मुआशरे की मदद करते हैं। फॉली का कहना है कि मुअम्मर अफराद जिस्मानी तौर पर चुस्त और इन दिलचस्प सरगर्मियों का हिस्सा बनकर अमरीका को मौजूद सेहत आमा के मसाइल उजागर करने में भी मददगार साबित हो सकते हैं। जून 100 के साथ मदीहा अनवर, उर्दू VOA। हमारे आज के शो की आखिरी रिपोर्ट उन गाड़ियों के बारे में है जिन्हें इंसान नहीं बल्कि रोबोट चलाते हैं। ये मखसूस गाड़ियाँ जिन्हें रोवर्स कहा जाता है, इन्हें उन सैयारों पर भेजा जाता है जहां फिलहाल इंसान अपने कदम नहीं रख सकता। रोबोट की मदद से चलने वाली ये गाड़ियां वहां तस्वीर उतारने के साथ साथ ज़मीन की साख्त और मौसमी हालात के बारे में ज़रूरी मालूमात इकट्ठी करती हैं, जिनसे मुस्तकबिल में वहां जाने वाले खलाबाजों को रहनुमाई मिलती है। अमरीकी खलाई इदारा नासा मरीख के लिए अपना एक जदीद तरीन रोवर क्यूरोसिटी आइंदा चंद दिनों में रवाना कर रहा है। मज़ीद तफसीलात अब्दुल अजीज़ खान की इस रिपोर्ट में। ये कंप्यूटर एनिमेशन बता रही है कि 9 माह का सफ़र मुकम्मल होने के बाद जब खलाई जहाज़ मरीख तक पहुंचेगा तो इसमें से क्यूरियोसिटी नामी गाड़ी को सैयारे पर कैसे उतारा जाएगा। इसकी उतरने की जगह एक साइंसदानों की टीम ने मुंतखब की है। ये एक पहाड़ी का दहाना है जो 150 किलोमीटर चौड़ी वादी में वाक़ है। इसे गेल क्रेटर कहा जाता है। पैराशूट खुलने के बाद इसका इंजन स्टार्ट हो जाएगा और ये केबल्स की मदद से उतारा जाएगा। उसके बाद रोवर रॉकेट इससे दूर चले जाएंगे जहां रॉकेट से खारिज होने वाला मादा इसके सेंसर्स को मुतासिर नहीं करेगा।
इसका साइज एक आम गाड़ी के बराबर है और इसमें 16 कैमरे लगे हुए हैं। एशविन वसवादा इस प्रोजेक्ट के नायब साइंसदान हैं। This is a Mars scientist's dream machine. ये वो मशीन है जो मार्स के साइंसदान ख्वाबों में सोचा करते थे। इसे मरीख पर उतारना बिल्कुल ऐसा है जैसे 200 साइंसदानों को मरीख पर उतारा जाए, और वो भी गेल क्रेटर में। ये न सिर्फ किसी सैयारे पर उतारे जाने वाला सबसे जदीद रोवर है, बल्कि इंसानी तारीख का सबसे जदीद रोवर भी यही है। But it's actually the most capable scientific explorer we've ever sent out. क्यूरियोसिटी चलती फिरती लेबोरेटरी है। ये बाकी तमाम रोवर्स से बड़ा होने के बावजूद एक दिन में 200 मीटर का सफ़र तय कर सकता है। बजाय शमसी तवानाई के पैनलों के, इसको प्लूटोनियम के न्यूक्लियर रिएक्टर से चलाया जाता है। इसकी मदद से ये बहुत अरसे तक चल सकता है और इसमें लगी लेज़र पत्थरों का भी जायज़ा ले सकती है। What really dominates the design of this rover, जिस चीज़ का इसके डिज़ाइन पर सबसे ज़्यादा असर हुआ है वो है इसकी पत्थर और ज़मीन से सैंपल निकालने की सलाहियत। इसके बड़े होने की वजह यह है कि इसमें 2 साइंसी लेबॉर्ट्रियाँ लगी हुई हैं। that big because it holds 2 very capable scientific laboratories inside the rover. वो कहते हैं कि एक लैब पत्थर और ज़मीन से निकलने वाले मादे को पहचान कर उसकी मिकदार का अंदाज़ा लगाती है और दूसरी कीमियाई अज्जा या ऑर्गेनिक अशिया को नापती है। इस सब का मकसद ये अंदाज़ा लगाना है कि मरीख या गेल क्रेटर पर कभी हयात को मुमकिन बनाने वाला माहौल था या नहीं। मिशन का मकसद जिंदगी की तलाश नहीं बल्कि माहौल का जायजा लेना है। साइंसदानों का कहना है कि गेल क्रेटर में मौजूद पहाड़ ये बता सकेगा कि ये सैयारा कैसे बना, क्योंकि हर पत्थर में इशारे मौजूद हैं। गेल क्रेटर इन साइंसदानों के लिए तो बहुत दिलचस्प जगह है जो हयात मुमकिन बनाने वाले मुकामात तलाश करना चाहते हैं। इसमें पानी की मौजूदगी के आसार मिले हैं। हम हयात के आसार भी यहीं तलाश करेंगे, क्योंकि पानी ही तो जिंदगी की अव्वलीन शर्त है। अपने न्यूक्लियर रिएक्टर्स की वजह से ये 2 साल तक मरीख का जायजा ले सकता है, मगर मरीख पर यह अरसा 1 साल के बराबर होगा। सुजैन प्रेस्टो के साथ अब्दुल अजीज खान, उर्दू VOA। आज के लिए बस इतना ही। आज के शो में शामिल रिपोर्ट्स के बारे में आप हमें फेसबुक के जरिए अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। हमारा यूजर नेम है खबरों से आगे। इसके अलावा ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं, जहां हालात हाज़िर समेत ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों के बारे में वीडियो रिपोर्ट्स और मज़ामीन मौजूद हैं। अब हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।